तुम खुद बनाने वाला है हालत को। यू आर क्रिएटर। मैंने सवेरे बताया वशिष्ठ के 100 पुत्र मर गए, अब इतनी बड़ी हालत आई। वशिष्ठ ने कैसे निपटारा किया? बोला कुछ नहीं, मुझे मालूम है विश्वामित्र ने मारे हैं और इसको मुझे मेरी स्थिति को देखना था। देख ले मेरी स्थिति को, मैं तो भगवान के हुक्म पर चलता हूँ। भले ये हालत आई है सामने, कोई बड़ी बात नहीं, भगवान जैसे तुम करो बहुत अच्छा। और शांत करके बैठ गया। विश्वामित्र ने आकर, कमजोर हो दिल था, मारा जो बेटे तो कसूरवान तो गिल्ट फील करेगा, आके माफी मांगी। तुम बड़े में बड़ी मुझे बात बताओ, मैं अभी चुटकियों में कम कर दूं। बोलो कौन सी हालत है? हाँ, खत्म हो गई। फिर थोड़ा क्यों? जब पूरी खत्म हो गई तो खत्म हो कहो ना, फिर थोड़ा क्यों? थोड़ा थोड़ा अपने पास क्यों रखा है? गई तो गई ना। आप लोगों की कोई हालत ठहरी हुई है? बात करो। होती नहीं। अब तो होशियार बनो, ब्रह्मज्ञानी के लिए हालत कोई होती नहीं। हालत को हालत कैसे लगेगी? हालत का निवारण है। ये तुम्हारा क्रिएशन है, तुम ही हालत को छोटा या बड़ा कहते हो। नहीं, छुटपन में कहानी पढ़ते थे, अकबर बादशाह ने बीरबल को बोला ये लकीर मैंने खींची है लाइन, इसको छोटा कर दो पर काटना नहीं दोनों तरफ से। तो उसने एक बड़ी लकीर खींच दी, बोला देखो ऊपर वाली छोटी हो गई। निवारण है ना, तो छोटी हालत रही नहीं। निवृत्ति सोचो, हर चीज का निवारण, दुख का, सुख का, भरम का, अंदर में आस रखता है, विश्वास नहीं होता है, हर चीज का निवारण है। निवृत्ति शब्द ऐसा शास्त्रों में उत्तम लिखा है, बोला निवारण तो होगा ही होगा, चाहे आज हो चाहे कल हो, निवृत्ति चाहिए। और निवारण से ही के बाद ही परम आनंद की प्राप्ति है। होमे की निवृत्ति, दुखों सुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। ये प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि निवारण नहीं करते। थोड़ा थोड़ा जैसे नहीं दुखों सुखों से प्रीत हो गई है। तुम रोने का भी मजा लेता है तो हंसने का भी मजा लेता है। हम तुमको दोनों मजों से ऊपर करना चाहते हैं, न रोने का मजा लो न हंसने का मजा लो, और प्रफुल्लित होने का मजा लो। प्रफुल्लित माना हमेशा खुश हो, क्या भी हालत है गुजर जाएगी, ये भी गुजर जाएगी। बड़े में बड़ी कठिन रास्ता बोला गुजर जाएगा। थोड़ा थोड़ा चल के देखो, रास्ता पार हो जाता है, आखिर हम सबको मंजिल मिलती है। कुछ ठहरने का नहीं, समय कभी रुकता है? एक सेकंड की सुई एक सेकंड भी रुकने से पहले फिर चलती है, ठहरती नहीं। हालत तो ब्रह्म ज्ञानियों के लिए तो हालत होती नहीं। बोला कैसी हालत? क्या बोलता है हालत को? हालत आती नहीं, गुजरने से पहले ही गुजर गया। एक कहानी हम बहुत दिनों सुनाते थे। एक आदमी ने अखबार में डाला कि मुझे एक ऐसा नौकर चाहिए जो हमारा खेती बाड़ी संभाले। बनी उसको थी खेती बाड़ी संभाले। तो एक आदमी इसके पास आया, बोला मुझे रख लो, मैं तुम्हारी खेती बाड़ी संभालूंगा। तो उसने कहा कि तुम कितनी तनख्वाह लोगे, कैसे कैसे काम करोगे? बोला मैं आंधी तूफान के समय सोता हूँ और जब हालत बहुत ठीक होती है तब मैं जागता हूँ। तो खेती बाड़ी वाला सोचने लगा मुसीबत के टाइम ये सोएगा और हालत जब अच्छी होगी तो ये जागेगा, ऐसे कैसे? उसने कहा भाई कह तो उल्टी बात रहा है, फिर मैं इसको रख लेता हूँ। बोला तनख्वाह कितनी लोगे? तो डबल टेबल तनख्वाह बोली उसने। जहाँ 1000 था वहाँ 15-20 हजार बोल दिए। आदमी परेशान हो गया, बोला एक तो 15-20 हजार तनख्वाह बोलता है, ऊपर से बोलता है तूफान के समय सोऊंगा और जब हालत ठीक होगी तो जागूंगा, ये तो गलत बात है। उसने फिर भी उसको रख लिया। बोला मैं ओल्ड एज में हूँ, मेरी औरत भी ऐसी हो गई है, अब इतना नौजवान हट्टा कट्टा बोल रहा है तो कुछ तो इसमें बात होगी, इसको आजमाते हैं। क्या करता था? सवेरे 3-4 बजे जगता था, अपना काम उतार के सारी उसकी खेत का काम करता था।
पानी देना हुआ, कटिंग हुआ, अनाज निकला, उसको संभाल के रखा, सब चीज कमरे वमरे सब झाड़ के फिट हो जाते थे। और पूरे दिन में जल्दी काम उतार लेता था 3-4 बजे तक। उसके बाद रात आती थी, बंसुरी लेके बजाता रहता था, भजन गाता रहता था आराम से। काम हर वस्तु से पहले ही, जैसे तूफान आने से पहले अनाज संभाल लेता था, फिर तूफान आने से पहले खेती बाड़ी को देख लेता था, पहले ही उसको पानी दे देता था। जब रात को सो जाता था तो आंधी तूफान आता था, ये आराम से सोता रहता था क्योंकि काम उतरा हुआ था। एक दिन बहुत जबरदस्त आंधी तूफान आया तो दोनों बुढ़े बुढ़ी ने देखा कि देखें तो ये कह रहा था मैं आंधी तूफान में सोता हूँ, ये देखें क्या कर रहा है। देखा वो कंबल डाल के सो रहा है और सब चीज फिट पड़ी है, अनाज भी ढका हुआ है, खेती बाड़ी भी ठीक है, पानी भी सब ठीक है। उसके बाद पशु भी थे, गाय भैंसी वो भी सब ढकी, चारा वारा सब है। बोला काम सारा फिट है, अगर फिट काम के बाद ये सो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। उसको जगाया नहीं, दोनों जाके खुद भी सो गए। तो ये है हालत आने से पहले उसको इतना ज्ञान था कि हम रात को सोएंगे, कभी भी कुछ हाथ बात हो सकती है। तो अनाज भी ढक दिया उसने, पशुओं को चारा भी लगा दिया, सबको पहना भी दिए कपड़े, आराम से आंधी तूफान सो गया। अब उसने क्या गड़बड़ किया, हम ऐसे ही जैसे कल परसों भाई समझो कुछ होने वाला है, पहले इसे ज्ञान पक्का कर लिया, भले अब हालत आए अब हमको लगेगी नहीं, कुछ नहीं लगेगा। अब जब अचानक तुम्हारे ऊपर हालत आई, हाय अब क्या करें, अब क्या करें, ये तुम्हारी गलती है। हम पहले से उसके लिए तैयार हो गए। और दादा तो रोज प्रिपेयर करता था, कैसी भी हालत कभी भी कहीं भी आ सकती है, तो हमको उठ के खड़ा कर दिया तो हम सब खड़े हो गए। तो वक्त से पहले ही हमारे को सारा सब कुछ ज्ञान मिल गया। तो सारी हालतें ऐसी हुई कि आई नहीं। हालत कैसी होती है, पहले अज्ञान था तो ऐसे थी कि पत्थर पर लकीर खींचते थे तो हालत इतनी कठिन लगती थी। फिर थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुना तो बालू के ऊपर लकीर, मिट्टी के ऊपर ऐसा लकीर हो जाती है, इतनी लगती थी। फिर और होशियार हुए तो पानी के ऊपर लकीर, ऐसे लकीर खींची तो पर पानी के ऊपर लकीर ही नहीं। फिर हवा के ऊपर, तो अब देखो कुछ लगता नहीं क्योंकि ज्ञान इतना आ गया। समझ गए संसार ऐसा होता है और ये सब पास हो जाएगा, निकल जाएगा। अभी रोता है 2 मिनट के बाद करेंगे। हमको हमेशा दादा कहते थे, श्याम भगवान भी कहते थे, अभी देखो ये लड़की इसका पिताजी गुजर गया है और कितना फाड़े मार के रो रही। देखना शाम को लिंकिंग रोड पर ये पताशे खाते हुए मिलेगी, गुपचुप खाती होगी। हुआ भी ऐसे, 3 दिन के बाद हम लोग उधर से निकले तो देखिए वो गुपचुप खाती हुई वहां मिली। दादा का देखो लीलू ये रोती थी, कितना रो रही थी, तुम कह रही थी बेचारी का पिताजी मर गया, आज देखो ये खा रही है। अब इसको हालत लगी, उस समय तो इतना रोई, आज गुपचुप खा रही है। ये सब ऐसे इंसान ऐसा अंदर में है, किसी हालत को रखता नहीं। दर्द सहने की इसको आदत नहीं, जहां दर्द आया भगाने की कोशिश करता है। म्यूजिक बजा देगा, भजन गा देगा, ज्ञान सुन लेगा, ये ठहरे नहीं, दर्द ठहरे नहीं। किसी सहेली को बुला लेगा, दौड़ के आओ सत्संगी, मेरे ऊपर हालत आई है, आओ मेरी हालत को आके सामना करो। तो वो 4-8 जने बैठ जाएंगे, भजन गाएंगे, ताली बजाएंगे, हालत तो थोड़ी खत्म हो गई। ये मनुष्य है, किसी हालत को ठहरने नहीं दे। अचानक कोई आता है, बोला यहाँ तो भजन कीर्तन चल रहा है। बोला हाँ हालत आई थी, इन्होंने सत्संगियों को बुला लिया, अब भजन कीर्तन चल रहा है और उठने के बाद चाय वाय भी सब पिला देंगे, हो गई हालत खत्म। मुझे बोलो कौन सी ठहरेगी हालत, मैं भी देखूं। एक हालत का नाम मेरे सामने ले लो, होगी। यही तो संसार है जहां ठहरे कुछ ना और चलता चले। हम थिएटर में जाए, पिक्चर देखो, जरा सी सीन रुक गई, वही चल रहा है, ग्रामाफोन की सुई रुक गई, सब लोग तालियां, सीटी, अरे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। वो जब तक आगे नीडल नहीं बढ़ती है, लोग तालियां बजाना, सीटी बजाना छोड़ते नहीं। पर्दे पर एक सीन को रुकने नहीं देते, तो जिंदगी में क्या रुकने देंगे, बोलो।
रुकने देंगे? कभी नहीं। ऐसे हर चीज गुजर जाती है पिक्चर की तरह। 3 घंटे की पिक्चर खत्म हो गई, सीटें बंद करो और चलो। जन गण मन भी गा देते हैं, चलो अब खत्म हो गया। भले 3 शो करें, 4 शो, मगर हर बार कुर्सियां पलट के कर देते हैं। कुछ नहीं ठहरेगा। तुम क्यों अंदर में अफसोस करता है कि कहीं कहीं ऐसा न हो जाए। हम ऐसी ट्रेनिंग तुम सबको दादा की दे देंगे, दुनिया देखती रहेगी। अरे अभी तो इसके पास हालत आई थी, चलो जरा मिल आए। अरे वो बैठी है बच्चों के साथ, खा पी रही है, हालत कैसी। होशियारी, बहादुरी, हिम्मत, क्योंकि संसार है, ये सब गुजर जाएगा। जो गुजर जाए उसी को तो दुनिया कहते हैं। जो ठहर जाती है वो दुनिया थोड़ी ना होती। जो चलती रहे, कभी स्टेशन पर जाके देखो, गाड़ी एक आई दूसरी गई, दूसरे प्लेटफॉर्म में तीसरी, चलती रहती है, दुनिया चल रही है। 1 मिनट भी कभी रुकी? तुम बिग सिटीज में जाओ, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास देखो जाके, बेंगलोर, सारी रात गाड़ियां चलती। अगर कहीं तुम्हारा घर रोड फेसिंग हो गया, तुमको रात को नींद आराम। हर बार आज एक बस गई, अभी दूसरी बस गई, अभी ट्रेन। एक आदमी ने, उसको नाम लिखाना चाहिए, गिनी बुक होता है ना, तो इसमें हमारा टॉप पे नाम आए, तो उसने क्या किया, यहाँ से फॉरेन गया, वहां पर ट्रेन में सारी जिंदगी गुजारी। एक छोटा किट ले लेता था जिसमें उसके कपड़े रहते थे, ट्रेन में ही नहाता था, ट्रेन में ही खाना लेके खाता था, सब रातें ट्रेन में गुजारी। एक पास बनवा ली महीने की, वो आता जाता था, सोता भी ट्रेन में, फिर शाम को उतर जाता था, फिर जाता था नौकरी पर, फिर आया, फिर वहीं सो गया। उसने 7 साल गुजारे बिना घर के। उसका नाम आ गया किताब में, कहता मैं यही चाहता था। एक दिन नहीं जमीन पर ठहरा। ये दुनिया चलती गाड़ियों में चलता गया, सोता वहां, रहता वहां, खाता वहां, पीता वहां, सब जगह ये हालत कभी नहीं ठहरती। चलने का नाम ही गाड़ी है। तुम कैसे बोलेगा हालत ठहर गई? तुम उसको रोक के रखता है, तो जितना रोक के रखता है उतना दुखी सुखी होते हैं। पर ये दुनिया चलनहार है, जल्दी पास करते जाओ, पास 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 पास। तो होशियारी तुम्हारे में आएगी। इसी को दुनिया कहते हैं, जो हाथ से निकल जाए मिनटों में और कहीं नहीं जाती। हालतें संसार में कभी ठहरती नहीं। और हम लोग होशियार हो के ये भी गुजर गया, रोज महीने और तारीखें नहीं गिनते भाई, ये दिन गुजर गया, ये तारीख चली गई, ये महीना चला गया, ये साल चला गया। गिनते हो ना कैलेंडर के पन्ने और ये सब देख के, ठहरो ना, बोलो ना जनवरी ठहर जाओ, दिसंबर ठहर जाओ, ये फलाना ठहरेगा? 4 दिन को रोक के रखो जिंदगी में, रुकेंगे? खुशी के दिन भी जाएंगे तो गम के भी जाएंगे। अब जैसे हम लोग आए हैं, रोज रोज दिन गुजर रहे हैं ना, ठहरेंगे थोड़ी ना, हम भी जाएंगे, तुम भी जाएगा अपने अपने घर। कोई ठहरता है क्या? कोई किसी के लिए नहीं करता। इसीलिए कभी दुनिया पर भरोसा नहीं करना। सारी दुनिया ऐसे ही है, जगती है, सोती है, जगती है, सोती है, चलती रहती है। ये जगत है, कुछ नहीं ठहरेगा। सबको हम लोग बोलते रहे सब्र करो, धीरज करो, चली जाएगी, ऐसा होगा, थोड़ा देर देखते हैं, थोड़ी देर में चली जाती है। बोला देखा इतना शोर मचा रही थी, गई ना। हम लोग तो हाय तौबा कर रहे, अब पता नहीं, अब पता नहीं 4 बजे 5 बजे कब जाएगी, कैसे जाएगी। 1 मिनट में चली गई। है हालत की नहीं? अब इससे ज्यादा और क्या बताएं आपको? कुछ नहीं ठहरेगा। तुम बताओ कोई बड़े में बड़ी हालत कोई ठहरे? इसीलिए हम कभी न गम को पकड़ते हैं न खुशी को पकड़ते हैं, सब निकलने वाले और खुश रहते हैं उनके साथ। रात आई तो भी बहुत अच्छा, दिन आया तो भी बहुत अच्छा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। है ना बात? किसी टाइम वो हालत ठहरती नहीं, याद क्या करता है?
हम उसी के लिए तो कह रहे हैं कि कोई हालत ठहरती नहीं। तो उस टाइम याद क्या करता है, पहले याद कर लो, हालत तो चली जाएगी। और कुछ? हरिओम भगवान जी। हरिओम भगवान जी। हाँ बोलो। शुक्राने हैं बहुत भगवान के। 5 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी, पर जैसे जैसे साथ संगत ने मेहनत की ना, इतना विश्वास बढ़ गया है भगवान पे कि अभी किसी बात पे, मतलब दुनिया की कोई बात लगती ही नहीं है।